डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मुद्दा उठाया था। किरोड़ीलाल मीणा ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा था कि इस विधेयक के संबंध में देश भर में बहस छिड़ी हुई है। यह बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रही अवैध कब्जों, विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों का खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल रहमान ने राजस्थान समेत कई शहरों में वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कब्जे कर अवैध कॉलोनियां बसा दी। इनमें सरकारी जमीनें, चारागाह, मंदिर माफी की जमीनें भी शामिल है। इसके बाद गुरुवार को जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के लगाए गए आरोप पर खुलकर बात की। इस दौरान उनके साथ वकील भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक जिम्मेदार नेताओं में आते हैं। इस तरीके से किसी पर बुनियाद आरोप लगाना, वो भी बगैर किसी तथ्य के, सही नहीं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि उन्हें पब्लिकली आरोप लगाए हैं तो पब्लिक के बीच जवाब देना जरूरी है। बहुत बाइज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने ऊंचे पद पर हैं कि अगर हमको बुला के क्लियरिफिकेशन ले लेते हैं तो हम सारी बातें उनको क्लियर कर देते हैं। और अभी भी अगर कोई मौका आएगा तो हमको क्लियरिफाई कर देंगे। हमारा कोई उनके खिलाफ कोई अदालत में जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन उन्होंने चूँकि इतने गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसलिए इल्ज़ाम है वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो सबको बताना भी जरूरी है कि सही स्थिति क्या है। बात हो हम और ज़्यादा क्लियरिफाई करें उनको। वो हमारे एक माननीय मंत्री हैं तो हम उनसे ये चाहेंगे कि उनका ध्यान साफ हो जाए। ठीक है। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष नमित मेहता ने गुरुवार को यूआईटी शहर के करवाए जा रहे सड़कों के मरम्मत और पेचवर्क कार्य के साथ जोड़धास, आरओबी और नेहरू विहार में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की फ्लैट सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के समय पर काम करने को कहा, क्वालिटी पूर्ण काम करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर मेहता गुरुवार दोपहर यूआईटी सचिव ललित गोयल और एसई योगेश माथुर सहित अधिकारियों के साथ शहर के राउंड पर निकले, जो करीब 2 घंटे तक चला था। देखिए, आज यूआईटी द्वारा जो शहर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, रोडों के कार्य, ब्रिजेस के कार्य है, जन आवास योजना है, उन सभी के अंदर जो काम प्रगति पर है उसका निरीक्षण किया गया। सभी कार्य समय पर और क्वालिटी से पूरे हो, इसके लिए हमारे जो अधिकारीगण, हमारे एससी साहब, एक्शन साहब सब साथ है, वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी विशेष फोकस है कि दिवाली से पहले जो रोडों के कार्य है। भीलवाड़ा में सृजन संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन 5 व 6 अक्टूबर को किए जाएंगे। सृजन संस्थान की अध्यक्ष ममता मोदानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महिला सशक्तिकरण की बढ़ावा देते हुए मजबूत करने के उद्देश्य से महेश छात्रावास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया है। वहीं महिलाओं को अधिकार दीजिए और उन्हें आगे लाकर मशक्कत बनाइए, इसी पहल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रूपरेखा बनाई है। सृजन कार्यशाला कराने का उद्देश्य सृजन संस्थान की चेयरपर्सन समाज सेविका ममता मोदानी ने बताया कि सृजन संस्था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के कार्य कर रही है। लेडी जुड़ी हुई है, जिसमें सीए है, डॉक्टर है, काउंसलर्स है, उसमें एडवोकेट है, साइकोलॉजिस्ट है, अलग अलग फील्ड से लेडी जुड़ी हुई हैं। और हम वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो 4 साल से करते हुए आ रहे हैं। और अभी 2 दिवसीय हम भव्य कार्यक्रम भीलवाड़ा में आयोजित करने जा रहे हैं, महेश छात्रावास में, जिसमें हम कई तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमारा है इसमें एग्जीबिशन, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टॉलर्स आ रहे हैं और स्पेशली हमने कंपनियों जो कि लेडीज चला रही हैं उनसे हमने स्टॉल्स के लिए कांटेक्ट किया है। उनकी स्टॉल्स यहाँ पे आ रही है और इसके अलावा इसमें वर्कशॉप होने जा रही है, जिसमें 9th ऑनवर्ड्स बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे, यानी 9th क्लास के ऊपर से सारे बच्चे। और कॉर्पोरेट भीलवाड़ा में उपखंड क्षेत्र बेगू में मेवाड़ के प्रमुख धार्मिक व शक्तिपीठ स्थल जोगनिया माता मंदिर में गुरुवार को घटनास्थल
घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रा महोत्सव शुरू हुआ। शारदीय नवरात्रा महोत्सव के अवसर पर यहां आयोजित होने वाले 9 दिवसीय धार्मिक मेले का शुभारंभ बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ के संस्थान के पदाधिकारियों के साथ ध्वजारोहण कर किया गया। जोगनिया माता में गुरुवार 8:15 बजे पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शारदीय नवरात्रों की घट स्थापना की गई। शाहपुरा जिले को खत्म करने की अटकलों के बीच रामनिवास धाम में सर्वदलीय बैठक हुई। शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा, नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, शाहपुरा राज परिवार के मुख्य जय सिंह, विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का नेतृत्व राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल जी महाराज ने किया। शाहपुरा जिला तोड़े जाने की अटकलों पर सर्वदलीय बैठक में मंथन किया। विधायक बेरवा ने स्पष्ट किया कि उनकी मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। शाहपुरा जिले को हटाने की कोई योजना नहीं है। जोधपुर के प्रभारी व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन से सीधे पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास जी के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचे और उनके परिवारजन से मिलकर उन्हें ढांढस बधाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली विधानसभा में हमारे 7 विधायक सूर्यकांत व्यास के साथ काम करने का अवसर मिला था। सबसे प्रेम से मिलना उनका स्वभाव था। उनने सबसे ज्यादा उम्र में भी विधायक थी और सर्वश्रेष्ठ विधायक भी थी। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अच्छे अधिकारी हैं आप उनके तबादले करने में जुटे हुए हैं सरकार। तो खराब कौन है उनकी सूची ले लीजिए उनसे, जो खराब होंगे ना उनका कर देंगे। उनका कहना है कि सरकार जो है काम कर नहीं रही, 10 महीने हो चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन कोई काम धरातल पर नहीं उतर रहा है। वो सही कर रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने काम किया था ना भ्रष्टाचार का, लूटने का, बलात्कारी को संरक्षण करने का, आतंकवादी को संरक्षण देने का, वो हम नहीं कर पाए, न करेंगे। वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, तो आतंकवादी उनके भाई बंद थे, उनके रिश्तेदार थे, पेपर लूटने वाले, पेपर लूट में भ्रष्टाचार करने वाले, तो हम नहीं कर पाए, हमारी कमजोरी है। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी है, लगातार आप भी डायरेक्शन जारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन किया, उसके बाद भी जो सड़कें हैं उनके हालात अभी तक सुधर नहीं पाए। ऐसा है, जादू तो है नहीं, सड़क बनानी पड़ती है, ऐसे तो कतई सुधर जाती है। ऐसा किसने कहा था आपको कि एक दिन में सड़क सुधर जाती है? भाई हमने कहा था बरसात के बाद ये सड़कों को सुधारेंगे। अभी तो बरसात के बारे में मैंने कल ही पढ़ा है कि अब मौसम विदा हो रहा है, तो अब सारा काम अब होगा। किरोड़ीलाल जी मीणा को लेकर जिस तरह से मंत्री पद को लेकर भीलवाड़ा से खबर जहां ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख नाम सॉल्टेक एंटरप्राइजेज ने नवरात्रों के पहले दिन गुरुवार को ओकाया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अपने नए डीलरशिप के उद्घाटन का एक साथ महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। ओकाया के साथ साझेदारी जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी है। सॉल्टेक एंटरप्राइजेज की स्थायी परिवहन और हरित गतिशीलता समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ओकाया पावर लिमिटेड ने राष्ट्रीय बिक्री प्रमुख श्री मुकेश कुमार व्यास के साथ साथ सॉल्टेक एंटरप्राइजेज से श्रीमती उर्मिला तपाड़िया और श्रीमती चंद्रकला सोमानी ने इस भव्य उद्घाटन का शुभारंभ किया। यह रणनीति गठबंधन ओकाया की इलेक्ट्रिक गतिशील में विशेषज्ञता और भीलवाड़ा और आसपास क्षेत्र में सॉल्टेक एंटरप्राइजेज को मजबूत बाजार उपस्थिति को एक साथ लाता है। सॉल्टेक एंटरप्राइजेज भीलवाड़ा हमारे ओकाया के आज डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हुए हैं और ओकाया ने अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाते हुए 2 व्हीलर सेगमेंट से बढ़ के हम लोग 3 व्हीलर में गए और 3 व्हीलर को हम लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं भीलवाड़ा में आज। क्या खासियत मिलेगी कस्टमर को, क्या सर किफ़ायती दर पे और एट्रैक्शन के साथ में हम लोग हमारी खुद की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं और अब बैटरी हमारी जान है, प्रोडक्ट की जान है, तो निश्चित रूप से ओकाया की बैटरी होगी तो प्रोडक्ट अच्छा होगा और मार्केट में हम हमारी सर्विस के वजह से मार्केट को लीड करेंगे। आने वाला समय ओकाया का रहेगा। क्या शुभ नाम आपका? मुकेश कुमार व्यास
और मैं बिजनेस हेड कर रहा हूँ यहाँ पे, नेशनल सेल्स मैनेजर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर